रहीम। जैसा कि आप लोग शाहज़ेब खानज़ादा के साथ शब्बर ज़ैदी का इंटरव्यू आपने देखा होगा, तो मैं तो पहले ही कहता हूँ कि ये मुल्क जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से ये मुल्क के हालात हैं, ये मुल्क जो है वो बेहतरी की तरफ गामज़न नहीं हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जिन्होंने कवानीन बनाने और जिन्होंने कवानीन पे जो है वो अमल दरामद करवाना है, वही जो है वो इस मुल्क के वसाइल को नोच रहे हैं और इस मुल्क को जो है वो लूट और खसूट कर रहे हैं। तो जिन्होंने चीनी, घी, आटा, दालें और खुर्दनोश की अशिया के जो है वो रेट्स फ़िक्स करने हैं, उन्हीं की तो मिले हैं। तो ये मुल्क जो है वो तरक्की किस तरह कर सकता है? उन्हीं के कारोबार हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही है कि जो इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहा है। तो शब्बर ज़ैदी साहब ने जो है वो, उनका इंटरव्यू एक आई ओपनर है, लेकिन मेरी कौम की आंखें जो है वो खुलने वाली नहीं हैं। ये कौम जो है वो ज़रदारी, नवाज़ और इमरान ख़ान के नारे मारती रहेगी। ये कौम जो है ये ख़ुद नहीं चाहती कि इसके हालात बदलें। ये ख़ुद जो है वो नहीं चाहते कि अपने जैसे किसी बंदे को वोट दें। ये वोट जो है वो इन्हीं को देंगे और इन्हीं से बार बार जो है वो डसे जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने टोबैको पे जो है वो तंबाकू पे टैक्स लगाना चाहा, तो असद कैसर साहब जो है वो सैनिटर्स को और एमएनएस को लेके मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि हमारे जो हैं वो अक्सर और बेशतर सैनिटर्स और जो एमएनएस हैं वो तंबाकू के काश्तकार हैं, इन पे टैक्स ना लगाएं। इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आम आदमी जो है वो उसकी हड्डियों के गूदे तक तुम जो है वो टैक्सों के नाम पे, बिजली पे टैक्स लगा के तुम जो है वो निचोड़ लो। और ये एमएनएस, ये एमपीएस और ये जो सैनिटर्स हैं, ये आसमान से उतरे हैं कि इन पे टैक्स नहीं लगाए जा सकते। ये टैक्स दे सकते हैं, लेकिन ये गरीबों का खून निचोड़ के जो है वो ख़ुद जो है वो हराम खा रहे हैं। ये अकले हराम है कि मुल्क को जो है वो, जिस मुल्क में आप एमएनए, एमपीए और सैनिटर्स बने, आप उस मुल्क को टैक्स देना नहीं चाहते। और इसके इनके माथों के मेहराब देखें, इनकी मस्जिदों में इनको सजदे करते हुए देखें। रब्बे काबा की कसम है, रब भी इनकी नमाज़ें इनके मुंह पे मार रहा होगा कि टैक्स चोरों, एक गरीब और मफलूकुल हाल कौम के पैसा खाने वालों, तुम जो है वो किस मुंह से जो है वो काबे आते हो, किस मुंह से काबे जाओगे? गालिब, वो गालिब का शेर भी है। तो इसी तरह जो मुल्तान के गद्दी के जो वारिस हैं और जनाब जी जो चादरें बेच बेच के खाने वाले जो लोग हैं, वो भी जो है वो भी कहते हैं कि जनूबी पंजाब के बगैर हुकूमतें नहीं चल सकती। लिहाजा हमारे एमएनए, 40 एमएनए को लेके शब्बर ज़ैदी के जो है वो मज़ारों के जो है वो ताजर शब्बर ज़ैदी के ऑफ़िस में चले जाते हैं और कहते हैं कि इन पे हाथ हौला रखो। ये है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जिसने इस मुल्क की जड़ों को जो है वो खोखला किया। लेकिन तुम इमरान ख़ान जिंदाबाद के नारे मारते रहना, तुम जो है नवाज़ शरीफ जिंदाबाद के नारे मारते रहना, भुट्टो जिंदाबाद के नारे मारते रहना, तुम बिलावल भुट्टो के नारे मारते रहना, लेकिन जो है वो अपनी अक्ल और शऊर से जो है वो काम मत लेना। ये आई ओपनर है। कायदे कौम यूथ जिनके तुम बड़े नारे मारते हो, इस कौम ने जिसको बड़ी इज़्ज़त दी। शब्बर ज़ैदी कहता है कि मैं उसके ऑफ़िस में गया, मैंने उसको बताया कि ये जो है वो मुल्क में हालात हैं, ये चल रहा है, लेकिन उसने जो है वो एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। वो किसी की बात को सुनना जो है वो गवारा नहीं करता था। अब जो है वो बड़ा टीपू सुल्तान बना हुआ है। उस वक़्त जो है वो लेट के हुकूमत करता रहा। तो अर्ज़ करने का मकसद है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो इस मुल्क की जड़ों को खोखला कर रहा है। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होगा जब जो है जो बरसर इक़्तिदार आएगा वो कारोबार न कर सके, वो इस मुल्क में कारोबार न कर सके। अगर उसने कारोबार करना है तो उसको जो है वो ज़मामे इक़्तिदार छोड़नी पड़ेगी। अगर उसके यारों, सजनों, बेलियों ने, अगर फरा गोगी ने बिज़नेस करना है तो कायदे कौम यूथ को इक़्तिदार छोड़ना पड़ेगा। अगर पीरनी के बच्चों ने जो है वो उसने कारोबार करना है तो कायदे कौम यूथ को इक़्तिदार छोड़ना पड़ेगा। नवाज़ शरीफ के अगर रिश्तेदारों ने यहाँ पे इस मुल्क में कारोबार करना है तो नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार में नहीं आना पड़ेगा। अगर नवाज़ शरीफ के बेटों ने कारोबार करना है तो शहबाज शरीफ के बेटों ने कारोबार करना है तो शहबाज शरीफ को जो है वो ज़मामे इक़्तिदार छोड़नी पड़ेगी। इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके और मेरे हालात ऐसे ही रहेंगे।